यस, तो हम क्या देख रहे थे कि अर्थ की लेयर्स देख रहे थे, या अर्थ का हम पूरा कंपोजिशन देख रहे हैं। तो सबसे अंदर में जो मिडल में है वो क्या है, कोर है। कोर में हमने क्या बोलते हैं, जो इनर कोर है वो कैसा है, सॉलिड है। आउटर कोर कैसा है, लिक्विड है। इतना क्लियर है। उसके बाद मैंने इसका कंपोजिशन बताया था कि किससे बना हुआ रहता है, तो मैंने आपको बताया था आयरन और निकेल। आयरन मतलब फेरस, नथिंग बट आयरन, ठीक है। और ये निकेल, फॉर्मूला पता है निकेल का, Ni लिख दिया मैंने। अब जो इसके बाद जो लेयर आती है वो क्या है, मेंटल। कौन सी लेयर है, मेंटल। मेंटल जो रहता है वो किसके जैसा रहता है, रॉक के स्ट्रक्चर जैसा। और यहाँ पे जो केमिकल या मिनरल जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है उसे हमने क्या बोला था, ओलिविन। इतना क्लियर है। इसके बाद जो आता है अपना, यहां एटमॉस्फेयर जो भी है, यहां क्या आता है, क्रस्ट। क्रस्ट आता है अपना, अर्थ क्रस्ट लिख दू। अर्थ क्रस्ट में भी आपको मैंने दो चीजें बताई थी। एक अर्थ क्रस्ट है तो उसके आजू बाजू क्या हो सकता है, ओशियन। दोनों में फर्क क्या रहेगा, ओशियन की हाइट, ये तो नॉर्मल प्लेन रहेगा। क्रस्ट अगर आपको शो करना है तो थोड़ा सा उसे रफ या ऊपर दिखाना। इतना क्लियर है। इसका मैंने आपको कंपोजिशन भी बताया था, क्लियर है। ये चीजें मैं आपको लास्ट में लाने वाला हूं रिलेट करके अर्थक्वेक में, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्चुअली अर्थक्वेक होता क्या है, ठीक है। मेंटल जो होता है वो सॉलिड ही रहेगा ना, रॉक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आपका कहना होगा, देखो मेंटल में भी दो है, अपर लोअर, अपर लोअर। तो आपने बोल सकते हो कि सेमी सॉलिड भी रहता है, क्यों, या हम लिक्विड भी मान सकते हैं, क्यों, जब वो ज्यादा गर्म होता है, जब वोल्केनिक इरप्ट होता है तो अर्थ क्रस्ट में आता कहां से, जो मटेरियल, वो मेंटल से ही जाता है, अपर मेंटल से रहेगा याद। अब ये जो अर्थक्वेक है, ठीक है, इसे हम नॉर्मली समझ लेते हैं कि अगर प्लेट में मूवमेंट होती है या कोई भी छोटा सा भी वाइब्रेशन आता है उसे हम क्या बोलेंगे, अर्थक्वेक, ठीक है। आपको मैंने बता चुका हूं कन्वर्जन बाउंड्री क्या होती है, डाइवर्जन बाउंड्री क्या होती है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होती है, ये सब मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। तो ये अर्थक्वेक आता कहां है, तो आपको याद रखना है लिथोस्फेरिक प्लेट में। अब ये लिथोस्फेरिक प्लेट होता क्या है, ठीक है, जो अर्थ की आउटर लेयर है, अर्थ की आउटर लेयर से लेके करीबन 200 मीटर उसे हम बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट या लिथोस्फीयर जोन। वो जो ऊपर की प्लेट है वहां पे क्या आता है, अर्थक्वेक। और अर्थक्वेक को कैसा हम बोलेंगे कि जहां पे क्या होता है, वाइब्रेशन आता है, रहेगा क्या ध्यान में, क्या बोला हमने, द मोमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट कॉजिंग द वाइब्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जो भी लिथोस्फेरिक प्लेट है, ऐसे मत देखो कि सर समझ नहीं रहा आप क्या बोल रहे हो, देखो इधर एवरीवन, पेन नीचे रखो सभी, क्या बोल रहा हूं मैं, ये कोर है, मेंटल है, अर्थ क्रस्ट है, ऊपर की लेयर। ये जो ऊपर की लेयर है ना, यहां से कितना 200 मीटर, कितना, ठीक है। ये अगर प्लेट में कुछ मूवमेंट होती है, ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, अर्थ क्रस्ट आएगा, क्या आएगा, अर्थ क्रस्ट। ये जो ऊपर की लेयर है ये कैसी रहती है, थोड़ी वीक रहती है, ठीक है, और यहीं पे ज्यादा आने के चांसेस है। नीचे में तो नहीं पता चलता ना अपने को, कहां पे पता चलेगा, ऊपर रहेगा। यहां जो प्लेट में वाइब्रेशन आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। इतना क्लियर है क्या, मोटा मोटी याद रख के कि भैया अर्थक्वेक मतलब क्या होता है, वाइब्रेशन अगर हुआ तो उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। इतना क्लियर है। हेडिंग डालो अर्थक्वेक, उसके बारे में एक लाइन लिखो फटाक से। या आपको नॉर्मली ध्यान रखना है तो बस टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होता है, उसके वजह से क्या क्रिएट होगा, वाइब्रेशन, और उसके वजह से क्या होगा, अर्थक्वेक। वाइब्रेशन को क्या बोलेंगे हम, अर्थक्वेक है, ठीक है। तो जो मैं समझा वो नहीं समझा आपको कि प्लेट में अगर कोई मूवमेंट होती है उसकी वजह से वाइब्रेशन क्रिएट होती है तो उससे अर्थक्वेक आएगा। देखो एक चीज मैं समझा दूं आपको, ये आपको कौन से टॉपिक में आएगा, GS3। GS3 में ना डिजास्टर है या नहीं है, डिजास्टर, या इसको ज्यादा रिलेट करके किसी में डाल सकते हैं, ज्योग्राफी में। तो आपको इतना बड़ा रटा हुआ आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। मैंने आपको पेपर बता चुका है कि मेंस का लिखना कैसे, सिर्फ ऊपर की 2-3 लाइन में अर्थक्वेक होता क्या है। आप इसमें ये भी ज्वाइन कर सकते हो, एड ऑन कर सकते हो, 60% जो लैंड एरिया है अपने इसमें टोटल, या 58-59%, वो कैसा है, डिजास्टर प्रोन एरिया है। मतलब अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, ये सब वहां पे आती है। किताब से अगर जाओगे कितनी चीजें याद रखोगे,
अंडरस्टैंडिंग रखो बस, क्या रखना है हमें, अंडरस्टैंडिंग। अब ये तो डेफिनेशन हो गई, अब हम इसे एक्चुअली देखेंगे होता कैसे, देखना तो पड़ेगा। डेफिनेशन तो रट लिया हमने कि भैया ऐसा है या ऐसा समझ लियो, अब डायग्राम के बीच से देखते कि होता कैसे। चट्टानों को हलाने वाला कोई बाहुबली तो नहीं है, जा हल जा। चट्टाने कब हलेंगी, जब नीचे में हलचल होंगे। एवरीथिंग हैपन, जो भी होता है वो किससे होता है, जब नीचे में क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है, तभी होगा ना कुछ। नॉर्मली याद रखो हमने क्या बोला था, जो वोल्केनो ज्यादा आते हैं वो कहां पे आते हैं, सरकम पैसिफिक बेल्ट, पैसिफिक ओशियन की तरफ, ऐसा कुछ बोला था हमने। वहां पे ही हमने क्या बोल दिया था, फोल्ड माउंटेन भी बनते हैं, फोल्ड माउंटेन। हमने दोनों को सेम क्यों बोला भाई, सीधी बात है, ये सबसे रिलेटेड किस चीज से, प्लेट की मूवमेंट की वजह से, टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से। अब अगर आप वहां पे लिख दो कि माउंटेन की फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन माउंटेन का जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसकी वजह से आता है, भैया तो माउंटेन को पहले टकराएगा कौन, ये भी तो जरूरी है, माउंटेन स्लाइड भी तो करने को ना। नहीं समझ रहा क्या बोलने का मतलब है मेरा, कि ये दो जैसे दरारें आती है, जमीन फटता है, तब हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक है। पर ये फटने के लिए कहीं पे कुछ मोशन तो होने को ना, समझ रहा क्या। जैसे तुम्हारे क्या है ना, मैं तुम्हें बताता हूं कि ये समझ लो एक प्लेट है, ठीक है, या इसी को मैं, ये एक प्लेट है, सिर्फ एक, ठीक है, और दूसरे कलर से बना देता हूं मैं उसे, ये दूसरा प्लेट है। या आपको अगर ये भी नहीं समझता होगा तो मैं आपको एक बता देता हूं, समझ लेते बेटा। देखो इधर ये क्या है, माउंटेन है, इतना कंसीडर है अपने को। अब क्या हुआ, नीचे में प्लेट्स की मूवमेंट हुई, क्या हुआ, नीचे में प्लेट्स की मूवमेंट हुई, ठीक है। यहां पे फॉल्ट्स है, फॉल्ट मतलब बताया था मैंने आपको, छोटे मोटे क्रैक्स, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, प्लेट्स की मूवमेंट हुई, या तो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म, कुछ तो कुछ हुआ होगा। हम मानते कि क्या हो जाएगा, ये हो रहा है ऐसे, बीच में गैप आएगा, क्या है वो, अर्थक्वेक है। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, कि ये माउंटेन है, ठीक है, इसके नीचे में प्लेट्स है, अपनी प्लेट्स पता है आपको, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स, इतना तो क्लियर है ना, ये है यहां पे। अब क्या हुआ, ये समझ लो माउंटेन, इसके बीच में समझ लो यहां पे कहीं पे क्रैक्स है, या कहीं भी जो कोई जगह ले लेते वहां पे क्या है, क्रैक्स है। अब प्लेट की मूवमेंट होंगी, डिस्टर्ब होगा, डिस्टर्ब होगा तो क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, स्लाइड डाउन होगा, तो क्या आ रहा है वहां पे, क्रैक आ रहा है, वही क्या है, अर्थक्वेक है, रहेगा ध्यान में। क्लियर है बेटा, ऑनलाइन से क्लियर है अर्थक्वेक क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये सब एक ही जड़ है, क्या है, प्लेट्स की मूवमेंट, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होना। क्लियर है बेटा, ऑनलाइन में ऑफलाइन में, किसी को और कोई डाउट है क्या, नहीं है, ठीक है। अब मैं जो बता रहा हूं वो सुनो, दो प्लेट जो है टकराएंगी, और जहां से प्लेट की मूवमेंट की शुरुआत होगी, जो पॉइंट से अर्थक्वेक निकलना चालू होगा, उसे हम बोलेंगे फोकस। लिखो कॉपी में फोकस, और उसके बारे में लिखो, क्रस्ट में जहां पे मोमेंट की शुरुआत होंगी, ओरिजिन, या जहां पे शुरुआत होंगी, वही हुआ ना ओरिजिन का। हाँ, एक चीज याद रखना, पेपर में ये पूछ सकता है कि जो पॉइंट से अर्थक्वेक की शुरुआत होती है, ओरिजिन, किसी ने एक वर्ड बोला था यहां पे ओरिजिन, या जहां से मूवमेंट बस निकलना चालू हुई, वो पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। और कहीं कहीं पे आपको दिखेगा, उसे हम बोलते हैं हाइपोसेंटर, कहीं कहीं पे यूज किया गया है। फोकस को ही क्या बोलते हैं हम, जैसे कि ये एक प्लेट ले लेते हैं और एक प्लेट यहां ले लेते, समझना। ये 2D में देखोगे तो नहीं समझेगा, थोड़ा इमेजिन करना 3D में। ये एक प्लेट है, ये दूसरा है नीचे में, स्लाइड किया, ठीक है, क्या किया, स्लाइड किया। किस वजह से हम बोल रहे हैं स्लाइड किया होगा, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से क्या होगा, ये स्लाइड किया होगा,
ठीक है, जो स्लाइड करने वाला पॉइंट है ना, उसे हमने क्या बोला, फोकस, जहां से मूवमेंट क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। इतना याद रहेगा। समझ लेते हैं यहां पे क्या है, फोकस है, और इसी के बिल्कुल सीधे में सरफेस पे, समझना दो चीजें, ये कहां पे है, क्रस्ट में है, जमीन के अंदर। प्लेट्स की मूवमेंट कहां होंगी, जमीन के अंदर ही होंगी। ऊपर में तो ऐसा नहीं कि हाँ भाई चल तो ऐसे चलना चालू हो जाएगा, उसी को सरफेस पे लेके आओ। उसी को क्या किया हमने, सरफेस पे लाया है, बिल्कुल सीधे में। उसी को हम बोलते हैं इपी सेंटर। इपी सेंटर लिखो, क्या बोल रहा हूं मैं, क्रस्ट में है, प्लेट की मूवमेंट हो रही है, ये दो प्लेट टकराई, ठीक है, यहां से मूवमेंट समझ लो चालू हुआ, ये पॉइंट क्या है, फोकस, इसी को क्या बोला हमने, हाइपोसेंटर। इसके बिल्कुल सीधे में ऊपर सरफेस पे, उसको हम बोलते हैं इपी सेंटर। क्लियर रहेगा, पक्का। या मैं उसे आपको देखो लिख के देता हूं, द प्लेस ऑन द सरफेस अबाउट द फोकस, ऐसी जगह जो फोकस के ऊपर में है, उसे हमने क्या बोल दिया, इपी सेंटर। क्लियर है। अब 90 डिग्री नहीं बेटा, जो बिल्कुल वर्टिकली होगा, 90 डिग्री का जो एंगल फॉर्म करेगा, और सीधा ऊपर में, सीधा ऊपर में, यहां पे दो प्लेट का मूवमेंट हो रहा है, इसके बिल्कुल सीधा सरफेस पे, ठीक है। अब सुनो, एक नॉर्मल सी बात है कि अर्थक्वेक जो है उसके बारे में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो कैसा है, सडन है, एकदम से आता है। इतना याद रहेगा। ये हम अभी देख रहे हैं 9th के लेवल में, इसके 5-10 मिनट बाद हम देखेंगे 11th के लेवल पे। समझ रहा है क्या, ये क्या है, बिल्कुल बेसिक है कि अर्थक्वेक समझ लो क्या है, उसमें फोकस क्या होता है, उसमें हाइपोसेंटर किसे बोलते हैं, इपी सेंटर किसे बोलते हैं। अब जो अर्थक्वेक है ये आने वाला कैसा है, सडन है, अनप्रिडिक्टेड है। इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं। बस इसे हम क्या कर सकते हैं, इसके इंपैक्ट को कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसके इंपैक्ट को हम कम कर सकते हैं। तो आपको ही सॉल्यूशन देना है, कैसे हम करेंगे इसके इंपैक्ट को कम। वेल प्लान सिटीज, ठीक है, जहां पे आते वैसा थोड़ी लूंगा, रहना तो पड़ेगा, घर नहीं बनाएगा तो काम कैसे चलेगा बेटा। ऑनलाइन में बिल्कुल बेसिक लेक्चर है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, जो एक्चुअली प्रीलिम्स में आता है, अर्थक्वेक वेव्स, जिसमें आपने सुना होगा डिस्ट्रक्शन कौन सी वेव करती है। अभी तो ये बिल्कुल बेसिक है कि एक्चुअली अर्थक्वेक क्या है, कहां कहां पे क्या होता है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है शैडो जोन, सुना होगा आपने, कहां पे अर्थक्वेक नहीं आते, कहां पे अर्थक्वेक ज्यादा आते, इसके बाद हम देखने वाले। बट फिलहाल में ये बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। तो और कहां पे और क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो हम इसे बोल सकते हैं जो हमारा टास्क फोर्स रहता है, ठीक है, जैसे ही आया तो उसे क्या कर दिया जाए, वो एक्टिव रहे, या एडुकेट कम्युनिकेशन रहे अपना, कि जैसे ही आया वैसे हम क्या कर सके, लोगों को शिफ्ट कर सके। और देखो हमने क्या बोला, अर्थक्वेक क्या है, सडन है, आएगा हमें कैसे भी पता नहीं चलेगा। अरे तो वही तो मैं बता रहा हूं कि इसको हम कैसे आगे जाके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आगे जाके हम इसे कैसे कम कर सकते हैं। जैसे ये आपका कहना है कि सर ये बहुत बात की बात है, जब आ जाएगा डैमेज हो जाएगा उसके बाद रिहेबिलिट करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, बट इसके लिए और क्या कर सकते हैं, प्री प्रिपेयर्डनेस कर सकते हैं, पहले से अवेयरनेस फैला सकते हैं, ठीक है। अवेयरनेस कैसे फैलाएंगे कि अगर अर्थक्वेक आता है तो आप कॉर्नर पे रहिए। क्यों रहिए कॉर्नर पर, एपी सेंटर नहीं, ये जो पिलर है, पिलर में क्या होता है, आयरन रॉड रहता है, सबसे पहले टूटेगा क्या, ये जो बीच की दीवार है वो टूटेगा, पर पिलर बहुत ही कम टूटेगा। तो हमें कहां छुपना चाहिए, यहां पे, या टेबल के नीचे, आपने सुना होगा ऐसा, ठीक है। तो ये नॉर्मल अपना अर्थक्वेक था जो 7th 8th के लेवल पे था। अब जो हमारे प्रीलिम्स में आता है, अब हम वो पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है, अर्थक्वेक वेव्स। चलो लिखो, ठीक है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या पूछा है किसी ने, क्या किसी ने पूछा है मुझसे कि सर जहां पे वोल्केनो आता है वहां पे अर्थक्वेक भी तो ज्यादा आता होगा, क्या कहना है आपका, आता ही होगा। कहां पे मैंने बताया था वोल्केनो ज्यादा आता है, पैसिफिक ओशन, सरकम पैसिफिक बेल्ट, मतलब वहां पे क्या आएगा ज्यादा, अर्थक्वेक भी वहां पे ज्यादा आएगा। क्लियर है, ठीक है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है अर्थक्वेक वेव्स, क्या है, अर्थक्वेक वेव्स। तो अभी हमें वो देखना है, ठीक है। अर्थक्वेक को किस चीज में गिनते, किस यूनिट में गिनते, ठीक है। रिक्टर स्केल, जो अगर 5 का रिक्टर रहा तो समझते हैं हम उसे कम है, 5 से ज्यादा रहा तो हम क्या समझते हैं, मोर डैमेजिंग है, 7 का है, 8 का है, जैसे गुजरात में 2003 या 2004 में
वहां पे ज्यादा अमाउंट का है तो उसे हम क्या मानेंगे, ज्यादा अमाउंट का है। जैसे तो 2019 से 2020 में कहाँ आया था, दिल्ली में आया था, तो हम क्या बोलेंगे, अगर वो 5 से ज्यादा है तो कैसा है, डैमेजिंग। आपको ये याद रखना है, कहीं जगह पे ज्यादा अमाउंट का आता है, कहीं जगह पे कम अमाउंट का आता है। अब ये वेरिएशन कैसा, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में अगर अर्थक्वेक आया, या उतना दूर नहीं जाते, म्यांमार आप पढ़े अपन ने, म्यांमार में अगर अर्थक्वेक आता है उसका इंपैक्ट अपने तरफ भी आएगा, बट वो कैसा रहेगा, निग्लिजिबल अमाउंट में। कैसा रहेगा, निग्लिजिबल अमाउंट में। क्यों रहेगा निग्लिजिबल अमाउंट में, क्योंकि आपको याद रखना है जो भी फोकस है, फोकस के ऊपर मैंने क्या बताया आपको, इपीसेंटर बताया बिल्कुल सीधे में, तो यहां से जो वेव निकलती है एनर्जी वाली, ऐसे करके निकलेंगी। हमें नॉर्मली समझता है कि जो पास में रहेगा वहां पे क्या रहेंगी, ज्यादा एनर्जी रहेंगी, और जो जितना दूर दूर होते जाएगा वहां पे उसकी एनर्जी क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। ठीक है, याद रहेगा। तो इसका यूनिट क्या है, रिक्टर रहेगा याद। अब इसमें जो रीडिंग होती है, या इसमें जो हम वेव्स के टाइप देखते हैं, तो वेव्स के होते हैं 2 टाइप। वेव्स के कितने टाइप होते हैं, 2। पहले को हम बोलते हैं बॉडी वेव्स, पहले को क्या बोलते हैं हम, बॉडी वेव्स। सेकंड को हम क्या बोलते हैं, सरफेस वेव्स। बताओ कोई बॉडी वेव्स के बारे में, ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ बेटा बॉडी वेव्स क्या होता है, नो आइडिया। ठीक है, तो उन्होंने सही बताया, जो क्रस्ट के अंदर रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी वेव्स, और जो ऊपर में रहती है उसे हम क्या बोलेंगे। अब जो ये बॉडी वेव्स है, इसे 2 इसमें क्लासिफाई किया जाता है। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी वेव्स, दूसरे को हम बोलते हैं सेकेंडरी वेव्स। क्या बोलते हैं पहले वाले को हम, प्राइमरी वेव्स, और सेकेंड वाले को सेकेंडरी वेव्स। समझ में मैं क्या बताना चाहता हूं यहां पे, प्राइमरी वेव्स क्या है, जो सबसे पहले वेव पहुंचती है, जो सबसे पहले वेव पहुंचती है उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स किसे बोलेंगे, जो उसके बाद में पहुंचती होंगी उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेव्स। और जो हमारा सरफेस वेव है, ठीक है, वो सबसे लास्ट में। क्लियर है, तो लिख दो वहां पे प्राइमरी वेव्स क्या बोला हमने, जो सबसे पहले पहुंचती है, सेकेंडरी वेव्स उसके बाद पहुंचेंगे। अब सुनो, जो अभी असलियत में ज्ञान चाहिए, जो आपको किताब से नहीं मिल सकता, अब सुनो उसे। कभी गणपति के खाना खाने गए हो, गणपति का खाना वाना खाने कहीं पे गए हो, जहां पे लाइन लगा के अपने को लेना पड़ता है महाप्रसाद के लिए, कहीं गए हो। ठीक है, अब समझना कि आप ऐसे लगे हो लाइन में, आपके पीछे ये लगा है, आपके पीछे ये लगा है, और ऐसे करके पीछे पीछे 5 लोग लगे हैं। ठीक है, अब ये व्यक्ति को ज्यादा भूख लगी है, यहां पे काउंटर है, तो क्या करेगा वो, धक्का मारेगा। ठीक है, अगर जो डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर वेव्स ट्रैवल करेंगे तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी वेव। एक डायरेक्शन में जाना, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, एक लाइन में खड़े हैं हम, ठीक है, लास्ट वाले ने क्या किया, धक्का दिया, सब इधर ही जा रहे थे अपन, और उसने धक्का दे दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी वेव्स। मतलब कैसा रहेगा उसका डायरेक्शन, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स। क्लियर हो रहा है, यही लैंग्वेज में याद रखो, यही कहानी में याद रखो, तभी लिख पाऊंगे। अगर डायरेक्शन पैरेलल रहेंगी, जो भी वेव जिस डायरेक्शन में क्या हो रही है, प्रोपोगेट हो रही है, समझना। या इसी को मैं ऐसा करके लिख देता हूं, ऐसे में अच्छे समझेगा आपको। यहां पे काउंटर है, इसे जल्दी जाना तो क्या किया इसने, वही डायरेक्शन में धक्का दिया, डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स। जो दिशा में थे उसी में क्या किया उसने, धक्का दिया, मतलब पैरेलल जो मूव करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी वेव्स। क्लियर है। दूसरे किस पे जाएंगे हम, सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स क्या होता है, मान लो इसमें से कोई होशियार है, होशियार क्या करेगा, यहां से निकल के यहां आ जाएगा, उसे पता है ना धक्का पड़ने वाला है, यहां का जो व्यक्ति क्या हो गया, यहां पे आ गया। ठीक है, अब ये धक्का देगा,
तो थोड़ा इंपैक्ट यहां पे आएगा, थोड़ा इंपैक्ट यहां आएगा, थोड़ा इंपैक्ट यहां, थोड़ा इंपैक्ट यहां। कौन से शेप का बन रहा है ये? यस शेप का बन रहा है, उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी वेव। लहर बोल सकते हो, क्या बोलेंगे उसे हम? सेकेंडरी वेव। लिखो, ये डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो, याद रखना है तो यही करना पड़ेगा। जहां पे क्या बोला बेटा आपने? लहर। अपन ने लहर में क्रेस्ट एंड ट्रफ देखा था। क्रेस्ट मतलब ऊपर वाला, ट्रफ मतलब नीचे वाला, पानी की लहर जैसी। तो अगर वैसा पैटर्न फॉर्म होता है वर्टिकल प्लेन में तो हम उसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वेव। लिखो, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन, इन द वर्टिकल प्लेन। अब जो मेन चीज आपको समझना चाहिए वो आप समझो। यहां पे रुको, क्या बोला मैंने? प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स कहां पे फॉर्म होंगे? अर्थ के अंदर या अर्थ क्रस्ट में। इतना हमने बोला, ठीक है। जैसे कि ये मान लेते फोकस है, इसके ऊपर में हम क्या मान लेते? ईपी सेंटर, और ये कहां पे? सरफेस पे। कहां पे? ये सरफेस पे। या तो ये कैसा चले जाएगा? सीधा। सीधा गया तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी वेव्स, धक्का देके चले गया। और अगर ये कैसे चले जाए? समझ रहे क्या? सांप जैसे अगर जाएगा क्रेस्ट एंड ट्रफ फॉर्म करके तो वो क्या हो गया? इसकी डायरेक्शन याद रखना, ये कैसे जाएगा? ऊपर। ये मत बोल देना सर ऐसा ऐसा जाएगा तो चल जाएगा क्या? नहीं, इसलिए मैंने डायग्राम से आपको दिखाया। या तो ये ऐसे जाएगा, क्यों? क्योंकि इसे ऊपर आना है ना। नीचे में फोकस पे क्या हुआ? मूवमेंट का स्टार्ट हुआ है, तो ये कहां जाएगा? सरफेस पे जाएगा। समझ रहा है? नहीं तो अंदर में मूवमेंट क्या हो रहा है उसका इंपैक्ट हमें कैसे पता चलेगा? तो ये कहां जाएगा? ऊपर। क्लियर है? अब यहां पे आने के बाद, यहां पे आने के बाद अगर ये ऐसा ऐसा होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। कैसे डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर। कैसे होगा परपेंडिकुलर? देखो ये वेव्स आई, बन रहा एंगल वहां पे। अगर ये परपेंडिकुलर इधर जाता है या इधर जाता है, इसे हम बोलते हैं सरफेस वेव। क्लियर हो रहा है क्या? ये समझ गया? प्राइमरी वेव कैसे जाएगा? सीधा, पैरेलल। जो सेकेंडरी वेव है वो कैसा है? परपेंडिकुलर है। पर परपेंडिकुलर कैसा जा रहा है? वो इन द वर्टिकल प्लेन। समझ गया? उसके बाद हमने क्या बोला? जो सरफेस वेव है वो सरफेस को कैसा है? परपेंडिकुलर है। और बता दिया मैंने आपको कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा। ये इतना क्लियर है। अब ये जो प्राइमरी वेव है इसमें एक खूबी है, ये सॉलिड से भी पास हो सकता है, लिक्विड से भी पास हो सकता है, और ये गैसेस से भी पास हो सकता है। और ये बिल्कुल सिमिलर है, किसके जैसा है? साउंड वेव्स की तरह। समझ रहा है क्या मैं क्या बोलना चाहता हूं? जो प्राइमरी वेव्स है उसमें खासियत है। क्या खासियत है? सॉलिड, लिक्विड, एयर सबसे क्या हो सकता है? वो पास हो सकता है। ठीक है? वो किसके तरह है? बिल्कुल साउंड वेव्स की तरह। अभी भी बता रहा हूं, जैसे मैं लिख के दे रहा हूं वैसे लिखो। अगर आप ये बोलते हो सर मैं किताब से पढ़ के याद कर लूंगा, नहीं याद होगा। मैं अभी भी समझा रहा हूं। लिखो अपने लैंग्वेज में, बनाओ, डायग्राम बनाओ, जैसा ढांचा बनाना था वैसा बनाओ, पर बनाओ। क्लियर है? अब जो ये सेकेंडरी वेव है इसकी क्वालिटी ये है कि ये सिर्फ किससे पास हो सकता है? ठीक है? और सरफेस वेव जो है, नॉर्मल सी बात है कि जो सरफेस है अपना वो कौन से इसमें है? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। सॉलिड से, मतलब सरफेस वेव भी किससे पास होंगी? ठीक है? लिखो। अब देखना, प्राइमरी वेव क्या है? अर्थ क्रस्ट के अंदर में। ठीक है? सीधी बात है, वो अपने को इंपैक्ट करेगी क्या ज्यादा? वो एकदम से आके अपने को उठा के फेंकने वाली है क्या? नहीं, वो कहां है? अंदर में। इतना याद है। सेकेंडरी वेव्स है वो भी कहां है? अंदर। मतलब जो डैमेज पहुंचाने वाली है वो कौन सी वेव है? सरफेस वेव। लिख लो सरफेस वेव को एरो करके, मोस्ट डेंजरस और मोस्ट डैमेजिंग। हो गया क्या? अब आपको कुछ थ्योरीज बताना है मुझे।
आप 10th 12th पास हुए होंगे तो उसके बेसिस पे थ्योरीज बताना, ठीक है। एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग हो गई कि सबसे ज्यादा डैमेज कहां पे होगा या कौन से वेव से होगा, सरफेस वेव। सबसे लास्ट में कौन सी वेव आएंगी, सरफेस वेव लास्ट में आएंगी, सबसे डैमेजिंग रहेंगी। किससे पास होने वाली है वो, सॉलिड से पास होने वाली है। डायरेक्शन कैसा रहेगा उसका, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑन द वर्टिकल प्लेन। इतना याद रहेगा पक्का। प्राइमरी वेव्स को लेते हैं, सबसे पहली वेव जो फोकस से निकलने वाली है उसे हमने क्या बोला, प्राइमरी वेव। प्राइमरी वेव्स की क्या खासियत है, बिल्कुल सीधे में बोल सकते हैं क्या, डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स, ठीक है। ऐसे डायरेक्शन में जाएंगे जो क्या रहेंगे, पैरेलल। जो कैसे रहेंगे, बताया था हमने एक लाइन में ऐसा धक्का देना, पैरेलल में जाएंगे, क्लियर है। उसके बाद इसकी खूबियां क्या है, सबसे ज्यादा सॉलिड, लिक्विड, गैस सबसे पास होती है, इतना क्लियर है। उसके बाद हम किसके ऊपर आए, सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स क्या है, कुछ टाइम बाद जब प्राइमरी वेव्स चले जाएंगे, देखो प्राइमरी वेव्स का क्या है, सीधा रास्ता, वो तो फट से पहुंच जाएंगे। उसके कुछ टाइम बाद कौन सी वेव आएंगे, सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स का नेचर कैसा है, परपेंडिकुलर। कैसा है, परपेंडिकुलर, वो भी किसको है, वर्टिकल प्लेन को। सेकेंडरी वेव्स किससे ट्रैवल करेंगे, सॉलिड से, इतना क्लियर है। अब आपको कुछ फिजिक्स के लॉ ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, कोई भी अगर वेव सॉलिड मटेरियल को डैमेज करती है या उससे पास होती है तो नॉर्मल सी बात है, क्या होगा वहां पे, डिस्ट्रक्शन। क्या होगा वहां पे, ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हम बोलते हैं, अगर वो सॉलिड स्ट्रक्चर है, क्या है वहां पे, सॉलिड स्ट्रक्चर, कोई वेव अगर जा रहा है, या तो वहां पे रिफ्लेक्शन होगा, या तो वहां पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन, या तो वहां पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन, घर्षण। मैं हिंदी में समझाता हूं आपको। एक नॉर्मल सा ये क्या है, मीडियम है। इधर मान लेते हैं एयर है, इधर मान लेते हैं कौन सा मीडियम है, लिक्विड है। नॉर्मल सी बात है, जो एयर है वो हल्का रहेगा, लिक्विड रहेगा वो कैसा रहेगा, भारी रहेगा। ये रहता है लेस डेंस, ये रहता है मोर डेंस। समझता है क्या, ठीक है, इतना क्लियर है। अब अगर ये यहां से कोई वेव गई, ठीक है, यहां से अगर कोई वेव गई, ये नॉर्मल है, डेंसर मीडियम में क्या होगा, ये नॉर्मल के तरफ झुकेगा। ये जो नॉर्मल है इसके तरफ क्या होगा, ये झुकेगा। वही अगर ये डेंसर मीडियम है, मतलब ये पानी वाला मीडियम है, और ये एयर है, लेस डेंस है, इसमें क्या होगा, नॉर्मल से क्या होगा, दूर हटेगा। कॉपी में हेडिंग पे ऐसा बना लो तो काम में आने वाला ही है, अपने शैडो जोन के लिए काम में आने वाला है, बना लो कॉपी के हेडिंग में। बेटा ऑनलाइन में क्लियर है क्या, अगर मैं ये टॉपिक डेफिनेशन के हिसाब से, बुक के हिसाब से लेके जाता तो मे भी आप भूल जाते, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल तोड़ दिया, टुकड़ों में रख दिया। देखो एयर हल्का मीडियम है, क्या है, हल्का है। अगर हल्के से भारी में जाएगा तो जो पास होने वाला लाइट है ना, जैसे आपने कभी वो लेजर लाइट देखा है क्या, टॉर्च देखा है क्या, पानी में टॉर्च लगा तो ऊपर में कौन सा मीडियम है, एयर है। उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, टॉर्च को, लेजर को क्या कर रहे हैं, पानी में ये कर रहे हैं, तो क्या होता है, वो थोड़ा सा जो बीम है ना किसकी तरफ बढ़ता है, वो नॉर्मल की तरफ से, जो बीच का सेंटर होता है ना उसके तरफ क्या होता है, झुकता है। वही अगर अपन उल्टा करें, पानी से हवे में, तो उल्टा हो जाएगा। क्लियर है, ये दोनों क्या प्रॉपर्टी है, रिफ्रैक्शन। क्या प्रॉपर्टी है, रिफ्रैक्शन की। वही अगर रिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा, रिफ्लेक्शन, तो एक मीडियम से जो आया वही मीडियम में क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। समझ रहा है क्या, जैसे कि आईना देखते हो क्या आप, आईना देखते हो, नीचे उसके पीछे में क्या रहता, पेंट लगा हुआ रहता। पेंट लगने से क्या होता, जो उसके पीछे का मीडियम हो क्या होगा, छुप गया, अब वो अपने को विजिबल, ट्रांसपेरेंट नहीं रहेंगे। कांच का मिरर, अपने बाइक का मिरर, कोई भी देखो उसके पीछे क्या रहती है, कोटिंग रहती है, कोटिंग रहती है, मतलब उसमें लाइट क्या हो सकता है, सिर्फ रिफ्लेक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है, लाइट रिफ्लेक्ट।
रहेगा क्या ध्यान में? रिफ्लेक्ट में क्या होगा? सेम मीडियम, परावर्तन होता है, ठीक है, हिंदी में। और हिंदी में, इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। देखो रिफ्लेक्शन में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दूसरा मीडियम जो रहेगा वो समझ लो ठोस है। वो कैसा है? ठोस है, वहां से पास ही नहीं हो सकता, ठीक है। पेंट होता है, कवरिंग होता है, या हम कुछ ऐसा समझ लेते हैं जहां से पास नहीं हो सकता, ठीक है। उसे हमने क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन, जिसमें एक ही मीडियम में रहेगा। पानी में तो पानी में रहेगा, हवा में तो हवा में रहेगा, जमीन में तो कहां रहेगा? जमीन में। पर रिफ्रैक्शन में चेंज हो सकता है, जमीन से पानी में, हवा में, ये इसमें क्या हो सकता है? मीडियम चेंज हो सकता है। तो आपको कैसे याद रखना है? हल्के से भारी, भारी से हल्का। हुआ क्या क्लियर? मैंने अर्थक्वेक बताया। अर्थक्वेक क्या होता है? नॉर्मली ये देखा हमने, अर्थक्वेक के दो वेव्स होते हैं। कौन से? एक बॉडी वेव्स बताया, दूसरा कौन सा बताया मैंने आपको? सरफेस वेव। बॉडी वेव्स के दो टाइप बताया आपको। कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, और इधर सरफेस वेव अकेला ही है, ठीक है। प्राइमरी वेव सबसे पहले आने वाला, इतना बताया मैंने आपको। उसमें और एक क्या खासियत है कि वो पैरेलल ट्रैवल करेगा। और क्या बताया मैंने आपको? वो उसमें क्या खूबियां है? सॉलिड लिक्विड गैस से पास हो सकता है, इतना बता दिया आपको मैंने। सेकंड हमने पढ़ा सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स क्या बोला हमने? वो कैसे पास होगा? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन, परपेंडिकुलर में ट्रैवल करेगा। दूसरा क्या बताया मैंने उसको? कि वो कैसा पास होगा? सॉलिड मटेरियल से सिर्फ क्या हो सकता है? पास। अगर वो लिक्विड मटेरियल में जाता है तो क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब, मतलब कुछ बचेगा नहीं। इतना क्लियर है? और क्या बताया मैंने आपको सेकेंडरी वेव्स के लिए? इतना ही बताया? नहीं, सेकेंडरी वेव्स नहीं होती। सेकेंडरी वेव्स तो अभी तक के कहां पे? जमीन के अंदर ही है, इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है, उतना कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब जो मेन अपना जो पिक्चर में हीरो है वो क्या है? अपना सरफेस वेव। सरफेस वेव जो है, जो कैसी ट्रैवल होंगी? परपेंडिकुलर ट्रैवल होंगी। जो सबसे डेंजरस है वो क्या है? अपनी सरफेस वेव है। और वो कौन से मीडियम से ट्रैवल करेंगे? सॉलिड मीडियम से। देखा हमने। उसके बाद हमने ये कंसेप्ट देखा। अब ये कंसेप्ट हमने क्यों देखा? तो इसमें एक टॉपिक है शैडो जोन। ऐसी कौन सी जगह है जहां पे प्राइमरी वेव्स नहीं पहुंचती है, या जहां पे सरफेस वेव नहीं पहुंचती है, उसके लिए हमने ये कंसेप्ट पढ़ा। क्लियर है? अब शैडो जोन देखे अपन, ठीक है। तो मैं पी वेव्स का बताता हूं। पी वेव्स, शैडो जोन क्या होता है? जहां पर अर्थक्वेक का इफेक्ट नहीं आ सकता, ऐसी जगह जहां पे अर्थक्वेक का इंपैक्ट या उसकी वेव्स नहीं पहुंच सकती है, या जहां पे डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। लिख लो तो शैडो जोन में। इंग्लिश में किसी को लिखना है तो मैं बता देता हूं। सम स्पेसिफिक एरियाज वेयर वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड, या हिंदी में लिख दो ऐसी जगह जहां पे वेव्स नहीं पहुंच सकती है। इंग्लिश में बताओ। सम स्पेसिफिक एरियाज वेयर वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड, शैडो जोन। किसके लिए? अर्थक्वेक के लिए। फिलहाल के लिए हम देखते हैं पी वेव्स और एस वेव्स के लिए हम देखेंगे, पी वेव्स और एस वेव्स। अब किसी का सवाल है, सर ये देखे ही क्यों, और ये हमें पता कैसे चला कि ये पी वेव्स कहां तक के इंपैक्ट कर सकता, कहां नहीं कर सकता, और एस वेव्स कोई है क्या? चलो डायग्राम के हिसाब से आपको समझाता हूं। यह है फोकस। फोकस मतलब जहां पे मूवमेंट क्या होंगे? शुरू होंगे, ठीक है। अब हमारा अर्थ कौन से शेप का हम मान लेते हैं? लगभग स्फेरिकल टाइप का, ठीक है। इसके बीच में हम क्या मान लेते हैं? कोर। मेंटल का कोई काम नहीं। मेंटल कैसा है? मेंटल कौन से शेप का है? सॉलिड स्ट्रक्चर, पत्थर वाला है। किस कौन सा केमिकल या मिनरल वहां प्रेजेंट है ज्यादा? ओलिविन बताया था मैंने, ठीक है। ऊपर का मटेरियल भी क्या है अपना? रफ है। रफ मतलब वही ठोस जैसा है। सिर्फ डिफरेंस कहां पे है? कोर में। कोर का जो ये आउटर लेयर है वो कैसा है? लिक्विड है। आपने बताया मुझे कैसा है? वो लिक्विड है। और जो ये अंदर का है वो क्या है? समझना बहुत काम का है।
इसमें सारे कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन सारे देखने वाले हैं, और इसमें मटेरियल का भी। ये तो हम मान लेते क्या है अपना अर्थ क्रस्ट है, इसमें ही हम मान लेते क्या है मेंटल है। मेंटल कैसा है, सॉलिड स्ट्रक्चर, इतना मान लिया। अब पी वेव्स की क्या खासियत है, वो सॉलिड से भी जा सकता है, लिक्विड से भी जा सकता है, और किससे, गैस से भी या एयर से, इतना पता है आपको। अब मैंने आपको बता चुका है कि कहीं पे भी यस वेव्स है या फोकस है, वहां से क्या होगा वेव, ठीक है, वहीं से चालू हो जाएगा मूवमेंट निकलना, ठीक है। अब यहां देखो, ये सॉलिड है, यहां से फोकस निकला, वेव इधर गई इधर गई, समझ रहा है, वेव जा रही है। अब मान लो ये इससे अगर टकराती है तो क्या होगा, सोच समझ के जवाब देना, क्या होंगे, क्या होंगे, रिफ्रैक्ट होंगे। क्यों होंगे रिफ्रैक्ट, समझ रहा है क्या, मीडियम कैसे चेंज हो रहा है, ऊपर का कोई और मीडियम है, नीचे का क्या है और कोई मीडियम है, तो इसमें क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा, क्या होगा, रिफ्रैक्ट। क्लियर आ रहा है, तो ये रिफ्रैक्ट होके ऐसा जाएगा और फिर से यहां से रिफ्रैक्ट होगा, दूसरे मीडियम में यहां से आएगा, यहां से घुसने टाइम पे दूसरा मीडियम, निकलते टाइम पे दूसरा मीडियम। समझ रहा है क्या बताना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। अब आपको मैंने अभी बताया कि अगर रिफ्रैक्शन होगा, भले वो हल्के से भारी में जाए या भारी से हल्के में जाए, उसमें क्या होगा, जो वेव्स हैं वो क्या करेंगे, डायरेक्शन अंदर की तरफ या बाहर की तरफ निकलेंगे, इतना बताया मैंने आपको। अब पत्थर भारी होता है या लिक्विड भारी होता है, पत्थर होता है, पत्थर होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भारी से हल्के में जाएगा तो क्या होगा, हाँ रिफ्रैक्ट होगा, पर किधर साइड होगा, दूर हटेगा। देखना समझना, यहां से आया, आउटर कोर क्या बताया आपने, लिक्विड है, पक्का आपने लिक्विड बताया, समझ रहा है क्या ये डायग्राम, पक्का क्लियर हो रहा है क्या। तो ये जो बचा हुआ एरिया है जहां पे वेव्स नहीं आएंगी, ये जो बचा हुआ एरिया है यहां वेव नहीं आएंगी। क्यों नहीं वेव आएंगी, क्योंकि वहां पे क्या होने वाला है, रिफ्रैक्शन, क्या होने वाला है, रिफ्रैक्शन। तो इतना जो एरिया है यहां पे या यहां पे वेव्स नहीं पहुंचेंगी, और ये वेव्स जो है यहां पे, इसे ही हम बोलेंगे पी शैडो जोन। क्या बोलेंगे हम उसे, पी शैडो जोन। यहां पे पहुंचती है 105 डिग्री पे, यहां पहुंचती है 105 डिग्री पे, ठीक है, और यहां होता है 145 डिग्री, 145 डिग्री, दोनों तरफ से मेजर किया गया था। मतलब 105 से लेके 145 तक के ये जो जगह है, ये कैसा है, पी शैडो जोन, इधर साइड भी और इधर साइड भी। क्लियर हुआ क्या, पक्का। ऑनलाइन में ऑफलाइन में किसी को 1% का भी डाउट होगा कि सर हमने वो कचरा क्यों देखा, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन क्या काम का है हमारे, तो वो अब क्लियर हो रहा है क्या। अभी उसका सेकेंडरी में देखें, पहले ये समझा, सेकेंडरी पे भी आएंगे अपन, उसकी भी खासियत देखेंगे क्या है। प्राइमरी वेव समझा क्या है, ये डायग्राम समझा कैसा है। अगर आपको किसी ने सवाल पूछ लिया, यस शैडो जोन कितना होता है प्राइमरी वेव्स में, लिख सकते हो बिटवीन 105 डिग्री एंड 145 डिग्री, लिख सकते हो क्या। क्यों होता वो समझा क्या, आप देखोगे किताब में डायग्राम दी है और उसमें क्यों होता आपको समझने में बहुत तकलीफ जाएंगे, समझा क्या। क्यों हमने कचरा पढ़ा उसके पहले, फोकस है, ठीक है, फोकस से हमने बोला वेव्स निकलना चालू होंगे, अब ये निकलना चालू होगी, सब जगह जाना चालू हो गए। अब अर्थ का जो ढांचा है, अर्थ का जो क्रस्ट है, हमने मान लिया वो सॉलिड स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो दूसरी लेयर है हमने मान लिया मेंटल है, मेंटल भी कैसा है, रॉक स्ट्रक्चर, मतलब ओलिविन वहां प्रेजेंट है, इतना मान लिया हमने। सबसे ज्यादा चेंज किस में है, कोर में, कि कोर का आउटर लेयर कैसा है, लिक्विड स्टेट में है, इनर लेयर कैसा है, सॉलिड स्टेट में, इतना क्लियर है। अब जब ये अर्थ की यहां से निकला अर्थ क्रस्ट में, तो ये वेव्स निकल के कहां पे पहुंची, ये पहुंची कोर पर, कहां पे पहुंची, कोर पर। अब कोर जो आउटर कोर है वो कैसा है, लिक्विड, आउटर कोर कैसा है, ठीक है। और अर्थ क्रस्ट या मेंटल का जो लोअर लेयर है वो कैसे स्टेट में है, सॉलिड, समझ रहा है क्या, ठीक है। वेव्स कहां से कहां जा रही है, सॉलिड से लिक्विड में, कहां जा रही है, सॉलिड से लिक्विड में।
सीधी बात समझती है कि सॉलिड क्या रहेगा, भारी रहेगा, लिक्विड क्या रहेगा, हल्का रहेगा। अभी ही आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जब वेव्स में रिफ्रैक्शन होगा और भारी से डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम या एयर के मीडियम में जाएगा, तब क्या होगा, नॉर्मल से ये क्या भागेगा, दूर भागेगा। क्या भागेगा, दूर भागेगा। वैसे ही हमने वेव्स यहां लाया, यहां से क्या होगा, ये दूर भागा। समझा? फिर और उसके बाद सॉलिड मटेरियल है अंदर में, तो वो क्या करेंगे, वेव्स को इधर साइड फेंकेंगे। समझ रहा है क्या, क्लियर हो रहा है क्या? फिर मीडियम चेंज हो जाएगा, रेयरर से डेंसर। या इसी को देखो मैं कंटिन्यू करके दिखाता हूं। यहां से वेव भाग गई, फिर यहां पे कोई दूसरा मीडियम है। अब मीडियम में क्या ट्विस्ट है, मीडियम बदल गया। मीडियम कैसा बदला, पहले डेंसर से रेयरर आ रहा था, अब रेयरर से कहां जाएगा, डेंसर। ये इंसिडेंट रे हो गई, तो इसमें क्या हो जाएगा, पास में आ जाएगा। एस वेव या सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स के लिए देखते हैं क्या होगा इसमें। रुको सभी लोग रुको, आपको ही बताना है क्या होगा इसमें। ये क्या है, फोकस निकाला। ये बीच में क्या है अपना, कोर। कोर में आउटर कोर, और ये मान लेते क्या है, इनर कोर। इतना क्लियर है। अर्थ क्रस्ट, उसके नीचे में मेंटल, और ये कोर। जो आउटर कोर है वो कैसे स्टेट में है, लिक्विड। इनर कोर है वो कैसे स्टेट में है, सॉलिड। और ये अर्थ क्रस्ट, ये सभी किस में है, सॉलिड स्टेट में है। सेकेंडरी वेव्स की क्या क्वालिटी है, सिर्फ किससे पास होंगी, सॉलिड से। यहां से ये निकली, यहां से ये निकला, यहां से ये निकला, यहां से ये निकला, यहां से ऐसे निकलते चलेगा।